सिर्फ हड्डियों में ही नहीं, खून में भी हो जाती है कैल्शियम की कमी। सेहत के पहले सेगमेंट में जानिए अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा और इससे कैसे बचें। राजस्थान के सीकर में एक 9 साल की बच्ची की डबल हार्ट अटैक से मौत हो गई। सेहत के दूसरे सेगमेंट में जानिए क्यों बढ़ता है डबल हार्ट अटैक और इससे कैसे बच सकते हैं। आजकल हर तरफ माचा टी की चर्चा है। सेहत के आखिरी सेगमेंट में जानिए आखिर क्या है ये माचा पीने के फायदे, जिसने सबको अपना दीवाना बना दिया है। Brought to you by Sensodyne K. SLS और पैराबेन गॉन तो का करंट ऑन। व्हाट देन? इसके पोटेशियम आयंस करी टूट का करंट गॉन, लाइफ का करंट ऑन। क्या आपके हाथ पैरों में अक्सर झंझनाहट होती है? ऐसा लगता है जैसे चींटियां चल रही हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो बहुत मुमकिन है कि आपके खून में कैल्शियम की कमी है। इस कंडीशन को हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। हड्डियों में कैल्शियम की कमी होना तो काफ़ी आम है, लेकिन खून में कैल्शियम की कमी कुछ केसेस में देखी जाती है। अगर समय रहते खून में कैल्शियम की कमी दूर ना की जाए, मरीज का इलाज ना हो तो जान जाने का खतरा भी रहता है। आज सेहत के इस एपिसोड में हम बात करेंगे हाइपोकैल्सीमिया पर। डॉक्टर से जानेंगे कि हाइपोकैल्सीमिया क्या है, खून में कैल्शियम की कमी क्यों हो जाती है, ऐसा होने पर शरीर में कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, इसका इलाज क्या है और ये दिक्कत ना हो इसके लिए क्या खाएं। हाइपोकैल्सीमिया यानी खून में कैल्शियम की कमी। अब हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है हड्डियों में और बहुत कम मात्रा में रहता है खून में। तो खून में कैल्शियम की कमी बहुत जल्दी से नहीं हो जाती है। कुछ विशेष कारण होते हैं जब हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। कैल्शियम तो सबसे ज़्यादा हड्डियों में होता है और खून में बहुत कम मात्रा में होता है। तो हाइपोकैल्सीमिया कॉमन नहीं है, थोड़ा अनकॉमन सा है। विटामिन डी की डिफिशियंसी, बहुत सीवियर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी या फिर कुछ गंभीर बीमारियां जैसे किडनी की बीमारी हो जाए या पीटीएच हार्मोन की कमी हो जाए, तब जाके कैल्शियम कम हो जाता है ब्लड में और हाइपोकैल्सीमिया डेवलप हो जाता है। अगेन कॉमनली नहीं होता, ये कभी कभी होता है। मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स की डिफिशियंसी के साथ साथ भी कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाती है। कुछ इसके अलावा रेयर कंडीशंस हैं जो जेनेटिकली डिटरमाइन होती है बॉडी में, और इंटेस्टाइन्स, बोन या किडनी पर ऐसे जेनेटिक म्यूटेशंस होते हैं इनकी वजह से कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म यानी कैल्शियम का जो बैलेंस मेंटेन करने का मैकेनिज्म है वो फेल हो जाता है और कैल्शियम कम हो जाता है। हाथों पैरों में झंझनाहट, ऐसे लगे जैसे कोई चींटियां चल रही है, कुछ काट रहा है। स्पाज्म्स आना यानी कि खास करके हाथों में या पैरों के तलवों में ऐसे जकड़न हो जाना, ब्लड प्रेशर नापने के टाइम पे ऐसे जकड़न हो जाना, ये कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं हाइपोकैल्सीमिया के। अगर डिजीज कंडीशन में, बीमारी में किसी का कैल्शियम बहुत अधिक मात्रा में लो हो जाए तो ये डेंजरस कंडीशन होती है। यहाँ तो पेशेंट्स को हार्ट की कंडक्शन में यानी कि हार्ट की रिदम में, रेट में प्रॉब्लम आ जाती है, मिर्गी के दौरे से पड़ सकते हैं, इवन सांस रुक सकती है, हमारी सांस की नली भी चोक हो सकती है बिकॉज ऑफ बहुत सीवियर हाइपोकैल्सीमिया। तो हाइपोकैल्सीमिया का ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट सबसे पहले स्टार्ट होता है हाइपोकैल्सीमिया का कारण जानने से। तो ये एक डिटेल्ड इवैल्यूएशन है जो एक नेफ्रोलॉजिस्ट जैसे कि मैं हूँ या एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि जो हार्मोन स्पेशलिस्ट है वो करते हैं, और कारण जानने के बाद हम उस कारण को एलिमिनेट करते हैं या उसको एड्रेस करते हैं जिससे कि हाइपोकैल्सीमिया रुक जाए। खैर, कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं हाइपोकैल्सीमिया के लिए जो मैंडेटरी हो जाता है उन पेशेंट्स के लिए। ओवरऑल एज अ हेल्दी पर्सन जिनको अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको कैल्शियम रिच फूड्स खाने या एडवाइजेबल होते हैं। कभी कभी कैल्शियम रिच फूड्स होते हैं तो कैल्शियम पाया जाता है डेयरी प्रोडक्ट्स में, मिल्क, चीज़, दही या ऐसे डेयरी प्रोडक्ट्स में। प्लांट बेस्ड सोर्सेज रहते हैं आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पालक नहीं बट भिंडी, ब्रोकली या अदर प्लांट सोर्सेज लाइक सोया मिल्क, टोफू जो सोया से बनता है, ये भी कैल्शियम के रिच सोर्सेज होते हैं। नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में आपके कुछ फिश हो जाती हैं जो कैल्शियम रिच होती है। ये आपके कैल्शियम के अच्छे सोर्सेज होते हैं। बट ऑफ कोर्स जहाँ हाइपोकैल्सीमिया की बात होती है और वो किसी और डिजीज के साथ जुड़ा हुआ है
तो वहाँ सप्लीमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है जो आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। खून और हड्डियों में कैल्शियम की कमी से बचना है तो कैल्शियम से भरपूर चीज़ें खाना बेहद ज़रूरी है। इसके लिए डॉक्टर साहब ने जो खाने की चीज़ें आपको बताई हैं उन्हें नोट डाउन कर लीजिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। राजस्थान के सीकर में एक 9 साल की बच्ची की हार्ट अटैक से मौत हो गई। इस बच्ची को एक नहीं 2 हार्ट अटैक पड़े थे। घटना 15 जुलाई की है। बच्ची अपने स्कूल में थी, घड़ी में 11 बज रहे थे, लंच का टाइम था। बच्ची ने अपना टिफ़िन खोला, उसके बाद वो बेहोश हो गई। स्कूल वाले उसे पास के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लेकर गए। वहाँ बच्ची को ऑक्सीजन दिया गया, CPR दिया गया। इससे बच्ची की हालत में थोड़ा सुधार आया। आगे इलाज के लिए उसे सीकर के ही दूसरे अस्पताल में रेफ़र किया गया, लेकिन दूसरे अस्पताल में पहुंचने से पहले ही उसे दोबारा हार्ट अटैक आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। अब बात यह है कि बच्ची को दिल की कोई भी बीमारी नहीं थी। डॉक्टर्स इसे डबल हार्ट अटैक का केस बता रहे हैं। किसी को डबल हार्ट अटैक क्यों पड़ता है और इससे बचा कैसे जाए, ये हमने पूछा पारस हेल्थ गुरुग्राम में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर एंड हेड डॉक्टर अमित भूषण शर्मा से। डॉक्टर अमित बताते हैं कि डबल हार्ट अटैक यानी एक ही दिन में या कुछ घंटों के अंदर 2 हार्ट अटैक आना। अगर किसी को पहली बार हार्ट अटैक आता है और उसकी उम्र कम है तो धमनी में जमा थक्का अपने आप साफ हो जाता है, लेकिन कुछ ही घंटों में वहीं दोबारा थक्का जम सकता है, जिससे दूसरी बार हार्ट अटैक आ सकता है। अगर किसी मरीज की एंजियोप्लास्टी हुई है या स्टेंट डला है तो पहले 24 घंटे बहुत अहम होते हैं। इस दौरान दोबारा हार्ट अटैक आने का चांस 30 से 40% तक होता है। डबल हार्ट अटैक का दूसरा कारण दिल की धड़कन का अनियमित होना है, जिसे अरिथमिया कहा जाता है। इसमें बिना किसी ब्लॉकेज के भी मौत हो सकती है। तीसरा कारण स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज है। अगर दिल के वाल्व में कोई दिक्कत है, वो सिकुड़ा हुआ है या फिर लीकेज है, तो उसकी वजह से हार्ट अटैक आ सकता है। चौथा कारण दिल की मांसपेशियों का कमज़ोर होना या उनका बहुत मोटा हो जाना है। इसे मेडिकल भाषा में HCM कहते हैं, यानी कि हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। कई बार युवाओं की खेलते हुए हार्ट अटैक से मौत हो जाती है, इसकी वजह HCM है। पांचवा कारण स्ट्रेस इंड्यूस्ड मायोपैथी है। इसमें मानसिक या शारीरिक तनाव की वजह से दिल पर बहुत गहरा असर पड़ता है, जिससे दिल की धमनियां अचानक सिकुड़ जाती हैं और खून का बहाव रुकने से हार्ट अटैक पड़ सकता है। डबल हार्ट अटैक से जान जाने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए अगर मरीज़ को हार्ट अटैक के लक्षण महसूस हो रहे हैं, जैसे घबराहट, बेचैनी, पसीना आना, छाती में भारीपन होना जिसे उंगलियों से बताया ना जा सके, या बाजुओं में जकड़न, तो इसे हल्के में ना लें। अगर कोई डायबिटीज़ का मरीज़ है तो उसे छाती में दर्द महसूस नहीं होता है, केवल घबराहट, बेचैनी, गैस या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण दिखते हैं। वहीं बुजुर्गों में दर्द महसूस होने वाली नसें सुन्न हो सकती हैं। ऐसे में उन्हें सांस फूलने, घबराहट, बेचैनी और आंखों के आगे अंधेरा छाने जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं। अगर ये लक्षण 10-15 मिनट में ठीक हो जाएं, तब भी इन्हें नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि ये 2 से 3 घंटे के अंदर दोबारा और बहुत गंभीर होकर वापस आ सकते हैं। लिहाजा ऐसे लक्षण हो तो तुरंत अस्पताल जाएं, ताकि सही समय पर जांच और इलाज हो सके और दोबारा हार्ट अटैक का रिस्क ना रहे। डबल हार्ट अटैक से बचने के लिए अपना BP कंट्रोल में रखें, 120/80 से नीचे, पल्स रेट 60 से 70 के बीच हो, फास्टिंग ब्लड शुगर यानी सुबह खाली पेट जो खून का शुगर का लेवल होता है वो 100 से नीचे हो, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल 100 से नीचे और ट्राइग्लिसराइड 150 के नीचे होना चाहिए। अगर आपने अपने ये नंबर सुधार लिए, अच्छा और हेल्दी खाया, रोज़ थोड़ी देर एक्सरसाइज की, तो आप हार्ट अटैक का रिस्क लगभग 90% तक घटा सकते हैं। समझे? अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। सोशल मीडिया पर इन दिनों मेहंदी के रंग की चाय की हर तरफ चर्चा है। इसका क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। जैसे देखो वो इसे बना रहा है। इस चाय का नाम है माचा और सब इसे पीकर ऐसा मुंह बनाते हैं जैसे इससे ज़्यादा टेस्टी चीज़ तो कभी ज़िंदगी में नहीं पी। अब ये टेस्टी है या नहीं ये तो हम नहीं जानते, हमने आज तक नहीं पी है, पर इसके फ़ायदे के खूब कसीदे सुने हैं। अब इनमें कितना सच है और कितना झूठ, ये हमने जाना आर्टेमिस हॉस्पिटल में डायटेक्स डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर शबाना परवीन से। डॉक्टर शबाना बताती हैं कि माचा एक तरह की ग्रीन टी है। ये कमीलिया साइनेसिस पौधों की पत्तियों को पीसकर बनाई जाती है। यही वो पौधा है जिससे हमारी नॉर्मल ग्रीन टी बनती है। बस फ़र्क ये है कि ग्रीन टी के पैकेट आते हैं जिन्हें आप गर्म पानी में थोड़ी देर डुबोते हैं और बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन माचा बारीक पाउडर की तरह होता है। इसे पानी में ही घोल लिया जाता है। एक और बात, जिन पौधों से माचा बनाया जाता है उन्हें छांव में उगाया जाता है, वहीं नॉर्मल ग्रीन टी के पौधे धूप में उगाए जाते हैं।
अब बात माचा के फायदों की। माचा में कैटेचिन्स, खासकर EGCG नाम का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट शरीर के सेल्स को नुकसान से बचाता है। सेल्स शरीर का बेसिक यूनिट है। शरीर का हर हिस्सा सेल से बना है। जब सेल्स को नुकसान पहुंचता है तो शरीर बीमारियों की चपेट में आने लगता है। वहीं जब सेल्स मजबूत होते हैं तो बीमारियों का रिस्क घटता है। EGCG शरीर की अंदरूनी सूजन भी घटाता है, जिससे लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां जैसे दिल की बीमारियां, डायबिटीज़ और मोटापे का रिस्क कम होता है। माचा में कैफीन भी होता है। ये आपको अलर्ट बनाता है, फोकस करने में मदद करता है और तुरंत एनर्जी देता है। साथ ही इसमें एल्थेनाइन नाम का अमीनो एसिड पाया जाता है। ये दिमाग को शांत करता है और देर तक एनर्जी देता है। कैटेचिन्स और कैफीन की वजह से माचा मेटाबॉलिज्म भी बढ़ाता है। मेटाबॉलिज्म यानी हम जो खाना खाते हैं उसे एनर्जी में बदलने, नए सेल्स बनाने और पुराने को बचाए रखने का काम। जब मेटाबॉलिज्म मजबूत होता है तब शरीर ज़्यादा कैलोरीज बर्न करता है, जिससे वज़न घटाने में मदद मिलती है। माचा आपके दिल के लिए भी अच्छा है। इसमें मौजूद EGCG बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखता है, जिससे दिल की बीमारियों का रिस्क कम होता है। देखिए, माचा के फ़ायदे तो हैं, लेकिन ये तभी सबसे ज़्यादा असरदार है जब आप अपना लाइफस्टाइल ठीक रखें। सिर्फ माचा के भरोसे आप हेल्दी नहीं बन सकते। माचा बहुत महंगा मिलता है, तो इसे रोज़ रोज़ पीना खर्चीला साबित हो सकता है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल ID इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।